अब ब्यूटी कॉर्नर में आप पाएंगे होम डेकोर एंड आर्ट इफेक्ट्स, गॉड आइडल्स, वॉल पीस, मेटल आर्ट एंड वॉल क्लॉक्स, फ्लावर पॉट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स, लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी, स्टाइलिश रेंज ऑफ पर्स, टॉयज सेक्शन, पैकिंग आइटम्स, हेम्पर आर्टिकल्स, फुली एयर कंडीशनड शोरूम, लिफ्ट फैसिलिटी के साथ वैद अरीना, फर्स्ट फ्लोर नियर दिगंबर जैन मंदिर, बालाघाट। आखिर शराब ठेकेदारों के पास ऐसी कौन सी दबंगई और पहुंच है कि बिना मौके पर पहुंचे ही गैर कानूनी कामों को अंजाम दे दिया जाता है और प्रशासन तमाशबीन बना रहता है। लांजी के भिलाई मार्ग पर सामने आया ये मामला कई गंभीर सवाल खड़े करता है। डबल मनी प्रकरण के आरोपियों की निगरानी वाली प्रतिबंधित जमीन पर बिना नगर परिषद के एनओसी के शराब दुकान खोलने के लिए ढांचा तक खड़ा कर दिया गया और जिम्मेदार विभागों को भनक तक नहीं लगी। यदि समय रहते पार्षदों और स्थानीय नागरिकों ने विरोध नहीं किया होता तो यह अवैध शराब दुकान बेखौफ तरीके से शुरू भी हो जाती। नगर के भिलाई मार्ग स्थित वार्ड क्रमांक 11 में रिहायशी क्षेत्र के बीच अवैध रूप से देशी विदेशी शराब दुकान खोले जाने की तैयारी का स्थानीय स्तर पर तीखा विरोध देखने को मिला। लांजी के वार्ड पार्षद सौरभ मोनूपशी ने पूनम शरदासटकर, मुकेश रणदीवे सहित बड़ी संख्या में वार्ड वासियों और जनप्रतिनिधियों ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लांजी को शिकायत प्रस्तुत कर तत्काल कार्यवाही की मांग की। शिकायत में बताया गया कि इस भूमि जो डबल मनी प्रकरण के फरार आरोपी कंकरायने परिवार बोले गांव की है, शासन द्वारा खरीदी बिक्री के लिए प्रतिबंधित की गई है। इसके बावजूद अनिल शिवहरे एंड कंपनी ग्वालियर द्वारा बिना भूमि स्वामी की अनुमति और बगैर नगर परिषद के एनओसी के शराब दुकान प्रारंभ करने के उद्देश्य से टिन शेड का निर्माण किया जा रहा था। गंभीर बात यह भी रही कि प्रस्तावित स्थल के बेहद पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा, साकेत पब्लिक स्कूल जहां पहली से 12वीं तक के छात्र पढ़ते हैं और करीब 150 मीटर की दूरी पर मां गायत्री मंदिर स्थित है। चारों ओर घना रिहायशी क्षेत्र होने के कारण यहां शराब दुकान खुलने से सामाजिक वातावरण बिगड़ने, असामाजिक तत्वों की आवाजाही बढ़ने और बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका जताई गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के निर्देश पर तहसीलदार, नगर परिषद सीएमओ मयूर वाहने, राजस्व अमला और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान पाया गया कि बिना किसी वैध अनुमति के लोहे का ढांचा खड़ा किया जा रहा था। इसके बाद पंचनामा कार्यवाही करते हुए इस अवैध शेड को हटाया गया। कार्यवाही के दौरान थाना प्रभारी दीप सिंह परमार, नगर परिषद अमला, आरआई पटवारी सहित पुलिस बल मौजूद रहा। स्थानीय पार्षदों और वार्ड वासियों ने त्वरित कार्यवाही के लिए प्रशासन का आभार जताया और कहा कि रिहायशी क्षेत्रों में इस प्रकार की शराब दुकान किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि ऐसी दुकान खुल जाती तो क्षेत्र का माहौल पूरी तरह बिगड़ जाता। साथ ही उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि भविष्य में भी इस तरह के प्रयासों पर सख्ती से रोक लगाई जाए और मध्य प्रदेश आबकारी एवं राजस्व विभाग के नियमों के तहत ही शराब दुकानों का संचालन सुनिश्चित किया जाए। लांजी से हमारे सहयोगी बंटी गोपाल सिल्लारे की रिपोर्ट।